पितृदोष ये एक इस तरह का दोष है, जब भी किसी की लाइफ में आ जाता है ना, जीवन की धारा को बदल देता है। फिर जीवन में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं ना जिसको, वो सेम नहीं रहती है, ये डाउन चली जाती है। एक तरफ से दिक्कतें नहीं आती है पितृदोष में, चौतरफा दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें कारोबार की तरफ से हो सकती हैं, धन की तरफ से हो सकती हैं, संतान की तरफ से हो सकती हैं, कपल इश्यूज की तरफ से, या सेहत की तरफ से भी हो सकती हैं। कई तरह की दिक्कतें हैं जो एक साथ धावा बोलती हैं इंसान में जब पितृदोष आ जाता है। लेकिन पितृदोष जो है ना, ये ज्यादातर केसेस में नहीं होता है। ये बहुत विलक्षण तथ्य है पितृदोष का। ज्यादातर केसेस में केवल पितृदोष का नाम लेके डराया जाता है। पितृदोष जो है ना, ये ज्यादातर केसेस में अदृश्य किस्म का भी होता है, यानी कुंडली में नहीं दिख रहा होता, लेकिन सिम्टम से हम ये जान सकते हैं कि पितृदोष है कि नहीं है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि पितृदोष को किस तरह से पहचाना जाए कि असल में पितृदोष है कि नहीं है, और दूसरे अगर है तो इसका इलाज किस तरह से किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो पितृदोष जो है ना, ये क्या होता है, इसको कहा जाता है एंसेस्ट्रल कर्स, यानी कि जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो रुष्ट हैं, और वो जो रुष्ट हैं उनका जो भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहना चाहिए, यानी एक सक्सेशन होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो जो फ्लो होता है, जो उनके आशीर्वाद रूपी जो एक धारा अविरल बहती है जीवन में, वो मिसिंग हो जाती है। यानी कि एक इंसान की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। जड़ें जो होती है ना, जड़ें ये होती हैं जब पितरों की कृपा बनी हो। जड़ें जब कमजोर हो जाए, कोई भी पेड़ जो है ये किसी छोटी मोटी आंधी में भी गिर सकता है। जब हमारे जीवन की जड़ें कमजोर हो जाती है ना, देखिए दुख तकलीफें तो जीवन में आती ही रहेंगी, लेकिन कमजोर जड़ों वाले जो है ना, हर दुख तकलीफ में हिलते रहेंगे और इवेंचुअली वो पेड़ उखड़ जाएगा। पितृदोष जो है इसको समझना जरूरी है, और अगर है ना तो इसको इलाज करना, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। पितृदोष कुंडली में देखने से किस तरह से पता चलता है? नॉर्मली दो जो ल्यूमिनरी प्लैनेट होते हैं, सूरज और चंद्रमा, ये हमें राजयोग भी देते हैं। ये हमारी जीवन शक्ति, हमारी आत्मा, हमारा मन, इन सभी को कंट्रोल करते हैं। सूरज और चंद्रमा जब भी पीड़ित होंगे, ये हमेशा कुंडली में एक इशारा सा दे देते हैं कि इस कुंडली जो है ये पितृदोष के लिए एक संभावित टारगेट है। चंद्रमा केतु से पीड़ित होते हैं, सूर्य राहु से पीड़ित होते हैं, यानी राहु और केतु जब सूर्य चंद्रमा को ग्रस लेते हैं ना, अब ये कुंडली कमजोर हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कुंडली में पितृदोष होगा ही। यहीं पे आके सारा खेल होता है कि ज्यादातर लोगों को डरा दिया जाता है कुंडली देखते कि आपकी कुंडली में तो पितृदोष है। ये केवल इतना सिंबल होता है कि अब इम्यूनिटी वीक है, जब भी जीवन में कोई ना कोई दिक्कत आएगी ये लोग फंस सकते हैं, या इन लोगों को अपने जीवन में घटने वाले घटनाक्रम जो है उनकी निशानियों की ज्यादा केयर करनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, अपने फैमिली के रिचुअल से जुड़े रहना है। इस योग का केवल इतना मतलब होता है। यानी अगर आपकी या आपके किसी जानकार की कुंडली में सूर्य चंद्रमा परेशान है, पीड़ित है ना, तो यह नहीं है कि उनको पितृदोष है। उनके लिए केवल इतनी सलाह है कि अपने आसपास हो रहे घटनाक्रम का एक पैटर्न बना के देखें, उनको एक लड़ी में पिरो के देखें, और अपनी पारिवारिक जड़ों से जुड़े रहें, अपने फैमिली के रिचुअल से जुड़े रहें। यानी वो अगर अपनी पहचान छिपाएंगे, अगर वो अपना सरनेम जो है या अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को प्राउडली बताना पसंद नहीं करते हैं, फैमिली के जो भी रीति रिवाज बने हुए हैं आधुनिकता के नाम पे, उनको निभाना पसंद नहीं करते हैं, या किन्हीं अन्य कारणों से किसी कहीं विदेश जाके सेटल हो गए हैं, वहां का उपनाम ले लिया है, अब हरिया से हैरी हो गए हैं, ऐसा कुछ भी, तो ये केस जो होता है ना, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स केस हो जाता है। इस केस में फिर क्या होता है कि इनके जीवन में घटने वाले जो घटनाक्रम है ना, ये एक लड़ी बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। कैसे? कई बार इनका काम सेटल नहीं हो पाता है, कई बार क्या है, मन पीड़ित रहता है, एंग्जाइटी। अब मैं आपको बताता हूं कि निशानियों से आप किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि पितृदोष जो है ना, जरूरी नहीं है कि प्लैनेट्स के थ्रू बोल रहा हूं। प्लैनेट्स में चलेंगे ना तो पितृदोष पे किताब लिखी जा सकती है पूरी, इतने सारे कॉम्बिनेशन है पितृदोष के लिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है, केवल निशानियों से हम देख सकते हैं कि क्या एक साइलेंट पितृदोष तो नहीं है उनकी लाइफ में। किस तरह से निशानियां क्या होती हैं? 5 निशानियां बता रहा हूं। उनमें से सबसे पहली निशानी है कि उस इंसान के जीवन में जो धन कमाने के स्रोत है ना, ये कभी एक जैसे नहीं रहते, कम ज्यादा होते रहते हैं, या धन कमाने के जो सोर्सेज है लगातार मुरझाते चले जाते हैं। जितने भी ये लोग काम करते हैं वो काम ही नहीं चलते हैं। काम चलते हैं तो धन की बरकत नहीं आती है, और धन की बरकत नहीं आती है तो जीवन में कर्जा बढ़ता चला जाता है। ये सभी एक ही चीज से जुड़े हुए तत्व हैं। ये पितृदोष की एक बहुत बड़ी निशानियों में से एक है।
दूसरे, घर में दवाइयां या किसी तरह से बीमारी का वातावरण चलता रहता है। तीसरे, घर के जो मेंबर्स हैं आपसी कलेश, आपसी मनमुटाव, या मेंबर्स इकट्ठे एक जगह पे ज्यादा रह नहीं पाते हैं। यह पितृदोष की तीसरी सबसे बड़ी निशानी है। पितृदोष की चौथी निशानी है कि इनके ऊपर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके या जो पारिवारिक मामले होते हैं ना उनको लेके लड़ाई झगड़े या ये कोर्ट केस जैसे जो चीजें हैं ये भी चलती रहती हैं। और पितृदोष की जो पांचवी सबसे बड़ी निशानी है ना वो ये है कि ये लोग कमाते तो हैं लेकिन इनकी कमाई को कोई और उपभोग करता है। इनको अपनी कमाई को या अपने धन को यूज करने का कभी भी कोई फल नहीं मिल पाता है। ये लोग कमाते हैं, ब्याज चुकाने में, कर्जा चुकाने में धन चला जाता है, इनके धन की ठगी हो जाती है या इनका धन कहीं फंस जाता है, या अपने धन से ये अचानक लाभ के चक्कर में धन को कहीं ऐसी जगह पे फंसा लेते हैं जिससे इनको अपना ही धन जो है ये यूज नहीं कर पाते हैं। बीसियों और कारण होते हैं, लेकिन पितृदोष के ये जो कारण है ना ये बहुत बड़े कारण है। एक और कारण है जिससे हम देख सकते हैं पितृदोष है कि नहीं है, वो है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, घबराहट, चिंता ये बहुत ज्यादा लग जाती है उस जातक को, या ये पैनिक में आके कुछ ऐसे गलत फैसले लेने शुरू कर देते हैं, या इनके बिहेवियर में एंगर, चिड़चिड़ापन या अपने आप को सामने वाले पर फोर्स करना इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग भी इनसे कटे कटे रहना शुरू कर देते हैं, या कोई भी इनसे दिल की बात भी शेयर नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है। जो मैंने निशानियां बताई हैं ना, जिनके ऊपर पितृदोष होगा उनको इनमें से कोई दो या दो से ज्यादा निशानियां जो हैं इकट्ठे दिखने को मिलेंगी। अगर मिल रही है तो बर्थ चार्ट चेक करवाइए, 100% जो है पितृदोष आपका निकलेगा ही निकलेगा। ग्रह की बात भी हो गई, निशानियों की बात भी हो गई। अब हम एक और बात करते हैं कि आपके घर के अंदर, आपके घर का जो साउथ वेस्ट कोना, नैऋत्य कोण जिसको बोला जाता है, या दक्षिण पश्चिम कोना बोला जाता है, यह कोना पितरों का जोन कहलाता है। इस कोने से घर का मुख्य द्वार नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर ये बिल्कुल पूरी ऊर्जा अंदर आएगी ना मुख्य द्वार के थ्रू, तो ये पितरों को अशांत करती है। पितरों की जो आपके ऊपर कृपा है, सक्सेशन की जो कृपा है ना, वो मिलनी बंद हो जाती है। और फिर क्या होता है कि इस घर में जो नई पीढ़ी पैदा होती है ना, वो किसी न किसी तरह से पितृदोष लेके पैदा होती है। इसके अलावा साउथ वेस्ट कोने में अगर जमीन में गड्ढा किया जाए, कोई स्विमिंग पूल बनाया जाए, सबमर्सिबल पंप की बोरिंग की जाए, तो भी ये चीज़ जो है इस दिशा के एट्रीब्यूट्स को खराब करती है, और ये भी इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पितृदोष लेके आता है। साउथ वेस्ट में रसोई का होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है पितृदोष आने का। खाली यही नहीं, इसके अलावा आप एक और चीज़ देखिए, जैसा कि इसी वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि पारिवारिक मूल्यों की अवमानना करना, फैमिली के जितने भी रिचुअल होते हैं उनको न मानना, या किन्हीं कारणों से अपनी आइडेंटिटी को फैमिली के आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग कर लेना, यह भी पितृदोष के बन जाने का एक कारण बन जाता है। खैर, ये तो डिस्कशन होगी कि जिनको पितृदोष की पीड़ा है उनकी क्या क्या निशानियां हैं, या किन किन लोगों को पितृदोष आ सकता है। अब इसके निवारण की बात करते हैं। निवारण में मैं पहले बात करूंगा कि क्या क्या हम अपने जीवन में रिचुअल कर सकते हैं, अपने जीवन के जो भी लाइफस्टाइल है उसमें क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं जिससे पितृदोष शांत हो जाए। सबसे पहले कहने की जरूरत नहीं है कि पारिवारिक मूल्यों के साथ जुड़िए। दूसरे, घर के जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता से लेके दादा दादी तक हैं, जितने भी बुजुर्ग मेंबर्स हैं ना, उनके साथ बैठिए, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछिए, उनकी जो भी एडवाइजेज हैं, उनकी जो भी सलाह है जीवन में, उन पर अमल करिए, उनके साथ अपना एक बॉन्डिंग रखिए, इमोशनल जुड़ाव रखिए, उनकी टेक केयर करिए। दूसरे, पितृदोष को अवॉइड करने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि आपके जो भाई बहन या सिबलिंग्स हैं उनके प्रति अपने संबंध अच्छे रखिए। उनसे अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो लेट गो करिए, उस लड़ाई झगड़े को तुरंत सॉर्ट करिए। तीसरे, लड़ाई झगड़े की बात ही हो रही है ना, पारिवारिक लड़ाई झगड़े में भी चाहे सामने वाला गलत हो, अगर संभव हो लेट गो करके चीजों को जाने दीजिए और चीजों को सॉर्ट करिए, क्योंकि इससे पितृदोष आप ही का शांत होगा। इसके अलावा पितृदोष को शांत करने के लिए आपको क्या करना है, रिचुअल्स में क्या क्या करना है, साल में एक बार पूरे परिवार के हाथ लगवा के एक कंसिडरेबल अमाउंट का अनाज, ये अनाज जो है ये करीबन 25 से 40 किलो तक हो सकता है, इसमें आटा, चावल, दालें कुछ भी हो सकता है, सारे परिवार के हाथ लगवा के आप किसी जरूरतमंद को डोनेट करिए। इसको साल में एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। अमावस वाला दिन जो है यह पितृदोष की शांति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। अमावस वाले दिन शाम को किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाइए, वहां पे घी का दिया जला के आइए और प्रार्थना करिए भगवान शिव से कि वो आपके पितरों को अपने चरणों में जगह दें, और आपसे या आज या पिछले जन्म में कोई भी भूल चूक हुई है तो उसकी वो माफी मांगिए वहां पे, ताकि ये पितृदोष जो है ये शांत हो पाए। और पितृदोष को शांत करने का एक सबसे जरूरी जो एक उपाय है
ये है कि कोई भी अपने कुल देवता या अपने पितरों का अगर कोई स्थान है वहां पे जाके कोई सेवा करिए, वैल्यू एडिशन करिए, और अगर नहीं है तो फिर भगवान शिव को ही अपने कुल देवता मानिए और किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाके, ये मंदिर स्पेशली प्राचीन हो तो और अच्छा है, वहां पे जाके वहां सेवा करिए, वहां पे अपना योगदान दीजिए, वहां पे दान पुण्य करिए और वहां पे किसी ना किसी तरह का वैल्यू एडिशन करिए। और ये हमने रूटीन में करना है। कोई भी अमावस मिस नहीं होनी चाहिए दिया जलाने में भी। इतने भर उपाय के अलावा आपको केवल एक और उपाय करना है, और ये उपाय है गिविंग इट बैक टू सोसाइटी। कई लोगों को अपने जीवन का पर्पस नहीं पता होता है, टारगेट नहीं पता होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, इसमें कोई गिल्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अल्टीमेट टारगेट जो सभी का है वो है गिविंग इट बैक टू सोसाइटी। आपके पास जो भी साधन है, आप जो भी कमा रहे हैं, अगर उसमें से किसी एक हिस्से से किसी एक ज़रूरतमंद का भला हो रहा है, किसी एक ज़रूरतमंद का जीवन संवर रहा है ना, तो आपका पितृदोष, आपके जितने भी पेंडिंग कर्मास की वजह से भी पितृदोष आया है ना, ये भी शांत होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा सटीक उपाय हैं और ये हमेशा असर करते हैं और 100% असर करते हैं। अगर आपके जीवन में जो मैंने निशानियां बताई हैं उनमें से कोई एक दो निशानियां भी आ रही हैं ना, तो आप ये उपाय करना शुरू करिए। 4 से 6 महीने में इसका फर्क आपको दिखना शुरू होगा, और जब ये फर्क दिखेगा ना, तो आप अपनी रिकमेंडेशन से औरों के जीवन में भी ये वाला परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए, ये जानकारी आज थी यहीं तक। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेकर आप अपने जीवन में आने वाली पीड़ाओं का बहुत अच्छे से निवारण कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं हमने एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।